हेलो व्यूअर्स, मैं सौरभ सूरल। बहुत वीडियोस तो मैं बनाता रहता हूं और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहता हूं। आज हम एक और चर्चा करेंगे, जो कि मैं पहले भी एक बार बात कर चुका हूं डी टेरेस व्यू के रिगार्डिंग, जो कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है मानसरोवर के अंदर। अब डी टेरेस व्यू की जो खासियत है उसकी एक बार अपन चर्चा करेंगे, उस पर एक बार अपन गौर फरमाएंगे। डी टेरेस व्यू का सिग्नेचर क्या है? बेसिकली सभी प्रोजेक्ट्स के अपने अपने खासियत और सिग्नेचर होते हैं। अगर हम बात करते हैं, हमारा पहला सिग्नेचर जो है इस प्रोजेक्ट का, वो है बड़ी बालकनी, जो कि नॉर्मली रेयर ही प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलती है। 8x8, 10x10, इतनी अच्छी सारी स्पेस, एक ड्राइंग रूम वाला पैटर्न, एक आराम से सोफा लग जाए, इतनी बड़ी बालकनी, और एक स्पेशियस साइज के फ्लैट्स, जो कि नॉर्मली रेयर देखने को मिलते हैं हाई राइज में। या तो हाई राइज में फ्लैट छोटे हो जाएंगे, या फिर फ्लैट्स अगर बड़े रहेंगे तो फिर बजट ऊपर हो जाता है। तो इसीलिए एक बजट में भी कस्टमर के फ्लैट आए और एक साइज भी उसकी एक ऑप्टिमाइज और एक अच्छी हो, तो उस हिसाब से ये फ्लैट और ये प्रोजेक्ट जो है वो बेस्ट है। उसके अलावा इसमें एक फ्लोर छोड़ के हम लोगों ने इसमें जो टेरेस कॉन्सेप्ट दिया है, पब्लिक एरिया टेरेस, जो कि अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे अगर अपन को एज बढ़ती है तो हम लोगों को होता है कि नीचे नहीं जाया जा रहा, अपन आराम से थोड़ा सा वॉक करें तो अपने ही फ्लोर पे वॉक कर लें। तो उसके लिए हम लोगों ने टेरेस कॉन्सेप्ट दिया है, जो कि फ्लोर वाइज ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये भी अपने आप में एक यूनिक है। दूसरी बात, बड़ी बालकनी स्पेशियस फ्लैट के अलावा, टेरेस के अलावा, तीसरी खासियत ये है कि जो बिल्डर है, बिल्डर का जो बैकग्राउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए। तो बिल्डर जो है वो ऑलरेडी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो सीधी सी बात ये रहती है कि अपने यहाँ जो क्वालिटी का जो इशूज जो बिल्डिंग्स के अंदर जो लोग संशय करते हैं, तो वो क्वालिटी का इशू इसके अंदर है नहीं, ना ही आने वाला है, क्योंकि बिल्डर खुद ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। तो अच्छी खासी और अच्छी क्वालिटी के स्टैंडर्ड के इसमें एसओपीज यूज किए हुए। उसके अलावा मेन और तीसरा मेजर पार्ट होता है कि आदमी, आज हम लोग सब लोग, या फिर नॉर्मली आज हाई राइज बिल्डिंग्स की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। तो हाई राइज के अंदर लोग आना तो चाहते हैं, लेकिन मेंटेनेंस बेयर नहीं कर पाते, क्योंकि नॉर्मली, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, 3 या 4 रुपए मेंटेनेंस कॉस्ट आती है। तो कस्टमर और कोई भी बायर को ये लगता है कि हम कैसे इतना अफोर्ड कर पाएंगे, और ले तो लेते हैं शौक में, फिर वो बाद में उनको फ्लैट किसी ना किसी कारणवश, मेंटेनेंस के कारणवश उनको बेचना भी पड़ जाता है, जो कि जल्दीबाजी में बेचते हैं तो आरओआई भी नहीं निकल पाता फिर उसका। इसीलिए ये है कि डी टेरेस में हम लोगों ने बड़े फ्लैट्स तो बनाए हैं, बड़ी बालकनी बनाई है, प्रॉपर टेरेस तो बनाया ही है, जो कि हर फ्लोर के वाइज फ्लोर वाइज दिया है। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने मेंटेनेंस कॉस्ट को भी ऑप्टिमाइज रखते हुए इस बिल्डिंग को डिजाइन किया है। इसलिए इसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है वो 2 रुपीज़ स्क्वायर फीट आएगी, जो कि अप्रॉक्स उसमें अच्छी खासी अपनी बिल्डिंग जो है मेंटेन हो जाएगी। और इसमें एमिनिटीज भी दी हुई हैं, लेकिन उतनी दी हुई है जितनी वास्तविकता में लोगों को नीड हो, जो कि मैं मेरे पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। और नॉइज पॉल्यूशन, जो कि नॉर्मली हाई राइज बिल्डिंग्स में प्रॉब्लम होती है फ्रंट फेसिंग फ्लैट्स के अंदर, क्योंकि जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग है, स्वाभाविक सी बात है वो 100 या 200 फीट रोड के ऊपर होंगी। जैसे आज अपना प्रोजेक्ट है वो 200 फीट रोड पे है। तो हाई राइज बिल्डिंग में अगर फ्रंट फेसिंग बालकनीज के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, और फ्रंट फेसिंग फ्लैट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि लोगों को नॉइज पॉल्यूशन के इशूज क्रिएट होते हैं। तो वो नॉइज पॉल्यूशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि अपना ये जो प्लॉट है, पहली बात तो गौमुखी प्लॉट है, इसका डेप्थ ज्यादा है चौड़ाई की तुलना में, तो जितनी भी बालकनीज है इसके अगल बगल में खुलती है, उससे डायरेक्ट नॉइज पॉल्यूशन किसी भी बालकनी में क्रिएट नहीं होता है। बल्कि अगर हम थर्ड से 14 माले तक की हमारी जैसे बिल्डिंग है, तो थर्ड फोर्थ फ्लोर से 14 फ्लोर तक के बीच में अगर हम कोई फ्लैट परचेज करते भी हैं, तो उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे को दोनों तरफ से रोड देखने को मिलेगी। प्रोजेक्ट के फ्रंट में 200 फीट रोड है, बैक साइड में 160 फीट रोड अप्रूव्ड है। तो दोनों साइड से हमें रोड का व्यू दिखेगा, लेकिन रोड का नॉइज पॉल्यूशन हमें डायरेक्टली नहीं आएगा, डस्टिंग के इशूज ज्यादा नहीं होंगे। तो ये जो हाई राइज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि नॉइज पॉल्यूशन, तो वो नॉइज पॉल्यूशन भी नहीं आएगा, बल्कि व्यू भी एक्सीलेंट आएगा। तो मैं गुजारिश करूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो मेरे और भी वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। और गुजारिश ये रहेगी, जल्दी से जल्दी आएँ, अगर पसंद है तो विजिट करें। थैंक यू। मेरा चैनल अगर आपको पसंद आता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और भी अच्छी और बेटर इन्फॉर्मेशन रियल एस्टेट से रिलेटेड लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो सकूं। थैंक यू।